हेलो बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है। अच्छा, लास्ट लेक्चर में मैंने क्या करा था, मैंने आपको दो टॉपिक पढ़ा दिए थे। चैप्टर वन क्लास ट्वेल्थ के, है ना। चैप्टर वन का नाम क्या था हमारे, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है। अच्छा, क्या क्या टॉपिक पढ़ाए थे। एक मैंने आपको बताया था कि पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप के बारे में बताया था मैंने आपको, डेफिनेशन बताई थी उसकी। इसके अलावा एंड इट्स डीड, उसकी डीड के बारे में भी मैंने आपको बताया था, है ना। अच्छा, एक बार बच्चों लास्ट लेक्चर ज़रूर से देख लेना, ठीक है। अदरवाइज़ ये लेक्चर आपको समझ नहीं आएगा, है ना। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक क्या है, आज का हमारा टॉपिक है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हेडिंग डालेंगे बच्चों, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या होता है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट? देखिए, सिंपलेस्ट वे में बताता हूँ मैं आपको। जब हम क्लास 11th में थे तो क्लास 11th में हमने पढ़ा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, याद है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर हमने क्या सीखा था कि जो भी एक बिजनेस होता है उसके अंदर होने वाला डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस, उसको हम कहाँ नोट करते हैं, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। यानी कि जो इसके अंदर हम ट्रेडिंग अकाउंट, क्या क्या बनाते हैं हम, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट जिसकी फुल फॉर्म होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेक्स्ट बनाते हैं हम क्या, बैलेंस शीट, याद है बच्चों। ये तीन चीज़ें हम बनाते हैं इसमें। जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर हम क्या बताते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर हम ये बताते हैं कि जो भी सामान आपने परचेज करा और सामान सेल करा, उससे रिलेटेड जितना भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है, उससे रिलेटेड आपका जितना भी खर्चा हुआ है, डायरेक्ट एक्सपेंस हुआ है, वो सारा का सारा, यानी कि किससे रिलेटेड, प्रोडक्शन से रिलेटेड, प्रोडक्शन से रिलेटेड आपका कितना खर्चा हुआ है, वो सारा का सारा कहाँ आता है, डायरेक्ट एक्सपेंस, यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या करता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये देखता है कि जितने जितने सारे हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, क्या होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को नोट करने की जगह जो है वो क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है बच्चों। और बैलेंस शीट के बारे में तो हम पहले से ही सुनते हुए आ रहे हैं कि बैलेंस शीट क्या करती है, एसेट्स एंड लायबिलिटीज के बारे में इंफॉर्मेशन रखती है। ठीक है, कि किसी पर्सन की या फिर किसी भी कंपनी की कितनी एसेट्स हैं और कितनी लायबिलिटीज हैं, वो सारी की सारी हम कहाँ देखते हैं, बैलेंस शीट के अंदर। समझ में आया। अच्छा, जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में प्रॉफिट या फिर लॉस होता था, उसको हम किस नाम से लिखते थे, याद है आपको, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। इन दोनों में से कोई एक चीज ही होती है, या तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा या तो ग्रॉस लॉस होगा। वैसा ही इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर क्या होता है, जितने भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होते हैं उनके अंदर हमको जो प्रॉफिट और लॉस होता है उसको हम किस नाम से लिखते हैं, नेट लॉस या फिर नेट प्रॉफिट। याद है बच्चों, नेट प्रॉफिट को हम किधर पोस्ट करते हैं, डेबिट साइड, नेट लॉस को हम क्रेडिट साइड, वैसे ही ग्रॉस प्रॉफिट को डेबिट साइड, ग्रॉस लॉस को क्रेडिट साइड। याद है बच्चों। अच्छा, यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस है, इसका क्या मतलब होता है, ध्यान रखना बच्चों। अगर अभी ये चीज़ समझ ली तो बाद में दिक्कत नहीं आएगी। आ जाते हैं हम अपने आपके आज के टॉपिक पे। इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से सीधा सीधा लेना देना है बच्चों। ठीक है, जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट तो नहीं, केवल और केवल किसकी बात कर रहा हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का सीधा सीधा लेना देना है किसके साथ, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। अब आ जाते हैं हम अपने आज के टॉपिक पे, जो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखिए बच्चों, जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है ये कौन बनाता है, ये एक पार्टनरशिप फर्म बनाती है। पार्टनरशिप फर्म बनाती है, पार्टनरशिप फर्म बनाती है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, सॉरी। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कौन बनाता है, पार्टनरशिप फर्म बनाती है। पार्टनरशिप फर्म को जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं और जितनी भी इनकम्स होती हैं, जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, क्या बात कर रहा हूं मैं, एक्सपेंसेस की, और क्या बात कर रहा हूं मैं, इनकम की। आप समझ गए होंगे, मैं अगर दो चीज के बारे में बात कर रहा हूं, यानी कि ये कौन सा अकाउंट हो गया, नॉमिनल। वेरी गुड बच्चों, ये नॉमिनल अकाउंट हो गया। यानी कि कौन सा रूल फॉलो करेगा, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस स्लैश लॉसेस,
है ना, और क्रेडिट साइड क्या जाएंगे, ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट। याद है बच्चों, ये क्लास 11th में पढ़ा था हमने। चलिए, ये नॉमिनल अकाउंट होता है एक तरीके का, और ये नॉमिनल अकाउंट जो होता है इसके अंदर हम क्या बात करते हैं, जो भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं और जो भी हमारी इनकम्स होती है विद रिलेटिंग टू पार्टनर, जो पार्टनर के साथ हमारे एक्सपेंस होते हैं, पार्टनर को लेके, जिसमें पार्टनर का सीधा सीधा इन्वॉल्वमेंट होता है। याद रखना बच्चों, जिसमें पार्टनर का इन्वॉल्वमेंट हो, जिसमें पार्टनर का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा वो यहाँ नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा बच्चों, ठीक है। उसमें पार्टनर का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है। पार्टनर से रिलेटेड इनकम और पार्टनर से रिलेटेड एक्सपेंसेस ही कहाँ नोट होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अच्छा, पार्टनर से रिलेटेड एक्सपेंसेस क्या क्या होते हैं, सबसे पहले हम ये बात करते हैं। हम पार्टनर को क्या देते हैं, कभी कभी सैलरी देते हैं, और क्या देते हैं भैया, कमीशन देते हैं, है ना। इसके अलावा क्या देते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। शायद आपने इसका नाम पहले नहीं सुना होगा, है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा, और क्या होता है, इसके अलावा आपका इनकम क्या होती है, इनकम में हमारे पास आता है केवल और केवल एक चीज, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। आपने कैपिटल वर्ड पहले भी सुना होगा। क्या होता है कैपिटल, कैपिटल का मतलब अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस। याद है बच्चों, इन्वेस्टेड इन बिजनेस, यानी कि वो पैसा जो आप अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, है ना, फॉर द परचेज ऑफ एसेट्स, है ना, जो एसेट्स को परचेज करने के लिए आप अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल। अच्छा, आपने फर्म में इन्वेस्ट करा है पैसा, यानी कि आपसे तो पैसा गया है और फर्म में पैसा आया है, इसीलिए तो हम एंट्री बनाते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, समझे। फर्म पे तो पैसा आ रहा है, फर्म पे पैसा आ रहा है, इसीलिए कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है। आपसे पैसा जा रहा है इन फॉर्म ऑफ कैपिटल, आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं इन फॉर्म ऑफ कैपिटल, उसको क्या बोलेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अच्छा, फर्म इस पे क्या करती है, इंटरेस्ट पे करती है, किसको, पार्टनर को। पार्टनर को फर्म इंटरेस्ट पे करती है, यानी कि फर्म का क्या होगा, एक्सपेंस होगा। कोई भी डाउट बच्चों, एक्सपेंस होता है, ठीक है। बाकी ये तो है सीधे सीधे वर्ड है, ये सैलरी आपको पता ही है, मंथली अमाउंट जो आप अपने पार्टनर को पे करेंगे। और कमीशन, कमीशन क्या होती है, देखिए फर्म क्या बोलती है कि अगर किसी साल मेरे को नेट प्रॉफिट हो गया और वो नेट प्रॉफिट में आपका सीधा सीधा अधिकार है, तो मैं आपको क्या दूंगी, अपार्ट फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी, मैं आपको एक और चीज दूंगी, कमीशन। कमीशन कभी भी फिक्स नहीं रहती बच्चों, हमेशा याद रखना, कमीशन डिपेंड करती है सेल्स पे, टर्नओवर पे, ठीक है। अच्छा, सेम इसका विपरीत होता है, सेम इसका ऑपोजिट होता है ड्राइंग्स पे। ड्राइंग्स का मतलब, इसको रब कर देता हूं मैं, आपको ड्राइंग्स का मतलब पता होगा, क्या होता है ड्राइंग्स, अमाउंट विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, है ना बच्चों, अमाउंट विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, वो अमाउंट जो आप अपने पर्सनल यूज के लिए, आप अपने कार्य के लिए आप उसको विड्रॉ करते हैं फर्म के अकाउंट से, उसको क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स बोलते हैं। आपने पैसा विड्रॉ करा, ठीक है, आपने पैसा विड्रॉ करा तो नॉर्मल सी बात है आप ही को इंटरेस्ट देना है उस पे, तो फर्म की क्या होगी, फर्म की क्या होगी, कमाई होगी, इनकम होगी, है ना बच्चों। इसीलिए ये कहाँ पोस्ट होगा, अब आपको थोड़ा सा समझ आने लग गया होगा, क्रेडिट साइड, और ये सारे के सारे कहाँ पोस्ट होंगे, डेबिट साइड। तो चलिए बच्चों, हम बात करते हैं किसकी, फॉर्मेट की, ठीक है। तो हेडिंग डालते हैं फॉर्मेट ऑफ P&L appropriation account, particulars amount, particulars amount, ठीक है बच्चों, ये बन गया फॉर्मेट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। सबसे पहले आपको जो नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस हुआ था, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस कहाँ से आता है, अभी अभी बताया था मैंने, याद है, नहीं याद, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस आपको मिलता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है बच्चों, इस चीज का खास ध्यान रखना।
चलिए क्या होता है, सबसे पहले हम पोस्ट करते हैं नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस को। लीजिए टू नेट लॉस, जो नेट लॉस होता है उसको आप यहाँ पे पोस्ट करेंगे। अच्छा यहाँ पे नेट लॉस आया है, इसका मतलब यहाँ पे नेट प्रॉफिट आएगा, है ना भैया, है ना भैया, समझ में आया। चलिए लीजिए नेट लॉस और नेट प्रॉफिट हमने पोस्ट कर दिया। इसके अलावा अभी अभी मैंने बताया फर्म जो है एक्सपेंस करती रहती है, खर्चा करती रहती है, किससे, अपने अकाउंट से, किसके लिए, फर्म पार्टनर्स के लिए, ठीक है। तो जो वो खर्चे हैं उनका नाम भी आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अभी अभी मैंने आपको खर्चों का नाम बताया था, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो आपने पार्टनर्स की कैपिटल पे इंटरेस्ट पे करा है, जो फर्म ने पार्टनर की कैपिटल पे इंटरेस्ट पे करा है उसको डेबिट साइड लिखना पड़ेगा। एक्स वाई और जेड, एक्स वाई जेड कौन कौन है, एक्स वाई जेड पार्टनर्स का नाम है, ठीक है बच्चों। टोटल करके आप इसको बाहर लिख देंगे, ठीक है। इस साइड आएगा, क्रेडिट साइड आएगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। क्या होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अभी अभी मैंने बताया था, ड्राइंग का मतलब वो पैसा जो पार्टनर ने फर्म से विड्रॉ करा है फॉर देयर पर्सनल यूज, जो अपने पर्सनल यूज के लिए उन लोगों ने विड्रॉ करा है फर्म से, उसको आप क्या बोलेंगे, ड्राइंग्स बोलेंगे, ठीक है। जो आपको उस पे इंटरेस्ट मिलेगा, जो आप उस पे इंटरेस्ट कमाएंगे उसको आप किधर पोस्ट करेंगे, क्रेडिट साइड, क्योंकि वो फर्म की इनकम होगी, ठीक है बच्चों। तो नोट कर देंगे, लिख देंगे इसको बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक्स वाई और जेड। अभी अभी मैंने बताया एक्स वाई जेड कौन कौन है, पार्टनर्स का नाम है, ठीक है बच्चों। इसका टोटल करके बाहर, समझ में आया। इसके अलावा आप क्या लिखेंगे, टू सैलरी, सैलरी फर्म पे करेगी, सैलरी फर्म पे करेगी किनको, पार्टनर्स को, ठीक है। अगर फर्म ने कभी इंडिविजुअल नाम दे दिया है तो आप उसका नाम लिख देंगे, या फिर क्या लिखेंगे, टू सैलरी, टू जैसे कि एक्स लिख दिया, ठीक है, एक्स को आपने सैलरी देनी है तो लिख देंगे आप टू सैलरी टू एक्स, है ना। और अगर एक से ज्यादा पार्टनर्स को नाम दिया है तो अभी बताता हूँ मैं कैसे करते हैं। यहाँ पे ऐसे लिखेंगे एक्स वाई जेड, ठीक है, एक्स वाई जेड लिखेंगे और टोटल करके बाहर पोस्ट कर देंगे इसका, ठीक है। मैंने क्या बताया, अगर यहाँ पे कभी इंडिविजुअल नाम आ जाता है कि आपने जेड को सैलरी देनी है तो आप कैसे लिखेंगे, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ मैं कि आपने क्या देना है, यहाँ पे तो आप ग्रुप में दे रहे हैं सैलरी, यानी कि तीनों पार्टनर्स को दे रहे हैं। अगर कभी किसी एक पार्टनर को देनी पड़ जाती है सैलरी तो आप कैसे लिखेंगे, टू सैलरी टू जेड, ठीक है, और सिंगल अमाउंट बाहर पोस्ट कर देंगे। ध्यान रखना बच्चों, ये जो ऊपर वाला आएगा ये केवल तभी आएगा जब किसी एक पार्टनर को सैलरी देनी होगी, अगर सॉरी जब बहुत सारे पार्टनर्स को देनी होगी तो ये वाला यूज होगा ऊपर वाला, ठीक है। और जब किसी एक पार्टनर को देनी होगी तो यहाँ पे ऐसा नाम लिख के करेंगे, ठीक है बच्चों। इसके अलावा यहाँ पे आता है टू कमीशन। अभी अभी मैंने बताया था कमीशन जो होती है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी से अपार्ट होती है, अलग होती है, ठीक है बच्चों। तो टू कमीशन, कमीशन भी कभी कभी क्वेश्चन ऐसा बोलता है कि किसी एक पार्टनर को देनी है, तो किसी एक पार्टनर को देनी होगी तो आपको मैंने बता दिया है तरीका कैसे लिखना है, ठीक है बच्चों। टोटल करके आप इसका भी बाहर लिख देंगे। मैं थोड़ा सा फॉर्मेट एक्सटेंड कर लेता हूँ। लिख दे बच्चों। चलिए इसके अलावा ये सारी चीजें तो हमने पोस्ट कर दी, इसके अलावा एक और चीज आती है, एक और चीज आती है जिसको आप बोलते हैं रिजर्व। रिजर्व का मतलब क्या होता है, देखिए बच्चों जब कभी भी फर्म को प्रॉफिट होता है ना, फर्म को जब कभी भी प्रॉफिट होता है तो फर्म क्या करती है, उस प्रॉफिट का छोटा सा एक अमाउंट अपने लिए फ्यूचर पर्पस के लिए बचा के रख देती है। ऐसे समझिए कि रिजर्व क्या है, एक तरह की गुल्लक है, आप उस गुल्लक में पैसा जमा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, नॉर्मल सी बात है, हम गुल्लकें बनाते हैं तो गुल्लक क्यों बनाते हैं, फॉर फ्यूचर यूज, ताकि हमारे को अगर कभी फ्यूचर में पैसे की जरूरत पड़े तो हम वो गुल्लक से निकाल लें पैसा, है ना। इसीलिए जो ये रिजर्व होता है ये किसी पार्टनर का नहीं होता है, इसीलिए मैं यहाँ पे एक्स वाई जेड नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है बच्चों। यहाँ पे सीधा मैं रिजर्व के नाम से इसको पोस्ट कर रहा हूँ। ध्यान रखिएगा बच्चों, ये जो रिजर्व होता है ये पार्टनर का नहीं होता है, ये पूरी फर्म का होता है,
ठीक है बच्चों। चलिए इसके अलावा आप क्या करते हैं, जैसे ही आपका ये सारी चीज़ें पोस्ट हो जाती है, इसके अलावा इसमें कोई भी चीज़ नहीं आती बच्चों, ध्यान रखना, ठीक है। जब आप इन सारी चीज़ों को पोस्ट कर देंगे, इसके बाद आप क्या करेंगे, इसका टोटल करेंगे। जैसे कि आप सभी अकाउंट का टोटल करते हैं, तो आप इस अकाउंट का भी टोटल करेंगे। जैसे ही आप इस अकाउंट का टोटल करते हैं, तो आप जी मैं क्या बता रहा था, जैसे ही आप इस अकाउंट का टोटल करते हैं, तो जिधर भी कमी आती है, समझ लीजिए आपका डेबिट क्रेडिट साइड का टोटल आया 10 रुपये, डेबिट साइड का टोटल आया 8 रुपये, ठीक है, यानी कि डेबिट साइड का टोटल छोटा है, तो आप इस कमी को किस नाम से लिखेंगे, अभी बता देता हूं मैं, डिविजिबल प्रॉफिट टू डिविजिबल प्रॉफिट। समझ में आया बच्चों। और ये डिविजिबल प्रॉफिट जितने की कमी होगी, हमारे केस में कितने की कमी थी, 2 रुपए की, इधर का टोटल 8 रुपए था, इधर का टोटल 10 रुपए था, 10 रुपए आपने दोनों तरफ लिखा। मैं एक बार लिख के बता देता हूँ आपको, है ना। ये जो बड़ा टोटल है ये आपने दोनों तरफ लिख देना है, 10 रुपए 10 रुपए, ठीक है। 10 रुपए में से 8 रुपए जाएंगे तो 2 रुपए आएगा। ये 2 रुपए किन किन के बीच डिस्ट्रीब्यूट होगा, सारे पार्टनर्स के बीच। मैं मान रहा हूँ कि फॉर्म में 3 पार्टनर है, ठीक है, तो उन तीनों के बीच क्वेश्चन में बोले गए रेशियो पे ये चीज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, और इसका टोटल तो ऑलरेडी बाहर लिखा हुआ है। अगर कभी डिविजिबल प्रॉफिट नहीं आता है, यानी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर कभी डेबिट साइड की अमाउंट बड़ी आती है, हमारे केस में अभी क्या था, क्रेडिट साइड की अमाउंट बड़ी थी, अगर कभी डेबिट साइड की अमाउंट बड़ी होती है, तो आप सेम चीज करेंगे, बट जिधर छोटा है, जिधर अमाउंट छोटी है, उसको किस नाम से पोस्ट करेंगे, बाय डिविजिबल लॉस, और ये भी पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट होगा क्वेश्चन के बोले गए रेशियो में, ठीक है बच्चों, टोटल करके बाहर। समझ में आया, समझ में आया बच्चों इतना। इसके अलावा अच्छा एक चीज मैं बताना ही भूल गया, आप सोच रहे होंगे कि भैया आपने ना शुरू में जब हमारे वाला लेक्चर शुरू हो रहा था, तो आपने उस समय पे हमको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बताया था, वो क्यों बताया था। अब आ जाओ बच्चों, बहुत अच्छी बात है। चलिए, ये जो डिविजिबल प्रॉफिट है, डिविजिबल का मतलब क्या होता है, ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ये क्या अमाउंट हो रही है, डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, ये अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हो रही है बिटवीन पार्टनर्स, पार्टनर्स के बीच ये अमाउंट बढ़ रही है। बट मैंने क्या बताया था, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है ना, कहाँ गया वो, एक सेकेंड में थोड़ा सा, हाँ ये रहा, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रॉफिट होता है ये वाला, या फिर लॉस होता है, इसको आप सीधा पोस्ट कर देते हैं नेट प्रॉफिट के नाम से। अगर नेट प्रॉफिट आया होगा तो डेबिट साइड, नेट लॉस आ रहा होगा तो क्रेडिट साइड, ठीक है। जो ये नेट प्रॉफिट होता है ये पूरी फर्म का होता है, इसमें पार्टनर्स का कोई भी रोल नहीं होता। बट वहां पे जो डिविजिबल प्रॉफिट है, यहाँ पे जो डिविजिबल प्रॉफिट है, ये डिविजिबल प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, या फिर डिविजिबल लॉस की भी मैं सेम टाइम पे बात कर लेता हूँ। ये डिविजिबल प्रॉफिट पार्टनर के बीच क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। इसीलिए मैंने आपको पहले वो चीज़ समझाई, बाद में ये चीज़ समझाई। ध्यान रखना बच्चों, क्या बोल रहा हूँ मैं, नेट प्रॉफिट एंड डिविजिबल प्रॉफिट both are different things, ठीक है बच्चों, both are different things। समझ में आया बच्चों, ठीक है। चलिए, ये था हमारा आज का टॉपिक, ठीक है। आशा करता हूँ मैं आपको इतना सब कुछ समझ आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट लेक्चर में हम होपफुली एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, जो इस टॉपिक पे बेस्ड होगा, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे, ठीक है बच्चों। चलिए, धन्यवाद।